ओके। हाय एवरीवन। सो आज का जो सेशन है वो हमारा कंप्लीटली मैथ्स पे है कि हमें मैथ्स में क्या पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। आज का जो सेशन है वो है हमारा मैथ्स पे। ठीक है। तो देखो, मैथ्स में सबको प्रॉब्लम आती है ना। और आईपीयू का जो पेपर पैटर्न है मैथ्स को लेकर के वो प्री डिफाइंड नहीं है। तो सबसे बड़ा जो कॉज है, ठीक है, वो क्या है कि हमें पहले से पता नहीं। ठीक है। प्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये हमें प्री डिफाइंड नहीं है। क्रॉस मार्क का मतलब है कि हमें पहले से पता नहीं कि क्या आने वाला है ना, हम अनश्योर है। तो ऐसा क्या है कि मतलब हम मैथ्स को किस तरीके से पढ़ें ताकि हमें पता लग जाए कि यार हाँ, ये कर लिया तो ठीक है, हमारा मैथ्स जो है कुछ क्वेश्चंस करके अटेम्प्ट, ठीक है ना, वो पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखो, सबसे बेसिक, मैं 2 साल के पैटर्न में क्या देख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चैप्टर जो है वो 2 साल से बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है कि हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। ठीक है। तो प्रायोरिटी देना है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को। मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ठीक है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं वो अपने आप को म्यूट कर लिया करें। ठीक है। सो कॉज क्या है कि हमें नहीं पता, तो हम इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इज बाय राइटिंग। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका कि हम कुछ ऐसे चैप्टर्स पहले से प्रिपेयर करके चलें। यार इसको पढ़ने से हमारा जो मैथ है वो ओवरऑल ऐसा रहेगा कि हाँ कवर अप हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 साल से लीड के पैटर्न में देख रहा हूँ कि अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना भी आसान है, उतना टफ नहीं है एज कम्पेयर टू आपका वेक्टर पढ़ना। ठीक है। एज कम्पेयर टू आपका सबसे ज्यादा मुश्किल आती है बच्चों को आपका वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। ठीक है। तो मैं वहां तक आपको पहुंचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ, पहले आप उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपका जो मैथ्स है उसमें आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएं कि आप अच्छा खासा स्कोर बना पाए। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, उसकी वीडियो आएगी, आप देखना। उससे अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है कवर अप हो रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। नहीं तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। मेरा मेन काम है आपको ये बताना कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, जिस जिस पैटर्न में बोल रहा हूँ उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ेंगे तो एपी आपको पढ़ना ही है, जीपी आपको पढ़ना ही है। एचपी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर कोई सजेस्ट करे कि एचपी पढ़ लो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ लो, विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ एपी, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एपी एंड जीपी पढ़ लें, काफी। ठीक है। आपको लगे, आपके मन में एक क्यूरियोसिटी जागे कि नहीं एचपी भी पढ़ लेना चाहिए, आपके पास बहुत अधिक समय है, तो आप पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई जरूरत मुझे खास दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है। एंड थर्ड, एपीजीपी के बाद आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ें। एपी पढ़े, जीपी पढ़े, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े। फोर्थ, पार्शियल फ्रैक्शन। और इन सब की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है। मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है। मैं आपको लिंक पेस्ट कर दूंगा। जैसे आज मैंने आपको बता दिया मैथ्स में क्या पढ़ना है, तो जो रिसोर्सेज होंगे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाते हैं, तो उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पूरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको अच्छी खासी समझ है तो मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन टैकल करने हैं। तो वो भी आपको प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर मैंने यूट्यूब पे कोर्स डाला था, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से बताया था, पढ़ाया था, समझाया था क्या करना है। इस साल भी होगा, सब चीजें इस साल में दूंगा। ठीक है, आप लोगों को कि हाँ भाई मैथ्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना, इनके चैप्टर्स इस तरीके से प्रिपेयर करना। मैकेनिक्स के भी लेक्चर आएंगे। तो चूंकि मेरे एक्सटर्नल चल रहे थे और अभी 8 तारीख से फिर एक्सटर्नल है, तो फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस जो है अब प्रॉपर वे में लाऊंगा, बिकॉज प्रैक्टिकल में हो नहीं पाता है पॉसिबल काम करना। दैट्स वाई अब आपकी वीडियोस जो है वो आपको रेगुलर दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, बाकी आपको रिसोर्सेज तो मिल ही गया। तो
कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, एपीजीपी, पार्शियल फ्रैक्शन। फिफ्थ आपको क्या करना है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से पहले आप वेक्टर पढ़ लें, ठीक है। वेक्टर में बेसिक्स वेक्टर पढ़ने, ठीक है, उतना कॉम्प्लेक्स वेक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक वेक्टर पढ़ के जा रहे हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस वेक्टर में से पूछे जाते हैं, ठीक है, एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट जिसे आप बोलते हो, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे बोलते हो, एंगल निकालना, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आपके लिए क्वेश्चन वेक्टर के इजी हो जाएंगे, क्योंकि उससे हार्ड नहीं पूछते, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स नंबर पे आपको जो चैप्टर प्रिपेयर करना है एपीजीपी, यहाँ पे ध्यान रखना एपीजीपी मैंने एक साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम भी हो गया, वेक्टर भी हो गया, एंड देन आप डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। मतलब अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं एक ही में इंक्लूड कर रहा हूँ, बट सिमिलर वे में काम कर, ठीक है। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपको पढ़ लेना है। सेवन नंबर पे जिस प्रायोरिटी में मैं लिख रहा हूँ, आप उसी प्रायोरिटी के हिसाब से चैप्टर प्रिपेयर करें, लाइक पहले कॉम्प्लेक्स, फिर बाइनोमियल, फिर एपीजीपी, पार्शियल, सॉरी, कॉम्प्लेक्स, एपीजीपी, ठीक है, बाइनोमियल, पार्शियल फ्रैक्शन, वेक्टर, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। एंड देन सेवंथ नंबर पे आप प्रिपेयर करें, स्ट्रेट लाइन आपको करना नहीं है, मैं सजेस्ट ही नहीं कर रहा, सर्कल आपको करना नहीं है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जिनका अच्छा है, जिनको पहले से आता है उनके लिए बेटर है, अदरवाइज जो नए हैं जिनको मैथ्स हार्ड लगता है वो इस प्रायोरिटी में ना काम करें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, और एक काम करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी प्रायोरिटी चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ डालते हैं प्रोबेबिलिटी, एंड देन डालते हैं हम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। सेवंथ हो गया। एट्थ नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा के लिए। एट्थ नंबर पे आप प्रिपेयर कर सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगा डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। आप प्रिपेयर करो डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले प्लीज लिमिट्स पढ़ लेना, ठीक है। और लिमिट्स में खास करके एल एच यानी एल हॉस्पिटल रूल जो है सॉल्व करने का, एल हॉस्पिटल रूल आप लिमिट्स में तभी लगा पाओगे जब आपको डिफरेंशिएशन करना आता हो। तो किस पे लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, उसके लिए कंडीशन चेक करनी होती है, तो आप लिमिट्स में थोड़ा सा पढ़ लें, देन डिफरेंशिएशन पे आए। और ठीक है, एट्थ हो गया, अब नाइन्थ नंबर पे ये पढ़ के जाना, एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। वो उतना आपसे वहां पे लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल पूछेगा नहीं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए कि मुझे लेफ्ट हॉस्पिटल रूल है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है या राइट हैंड रूल अप्लाई करके करना। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उतना ज्यादा डीप जाके, ठीक है, ड्राइव करने की मत कोशिश करना कि हाँ एल हॉस्पिटल रूल ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं करना, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और एवरेज निकालना, ठीक है, एवरेज निकालने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, लाइक हाँ ठीक है, एवरेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस ये भी करना, ठीक है, ये करना जरूरी है आपको। ठीक है, एक सेकंड। ओके, ठीक है, तो और उसके बाद अब आपके जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है, वो आप प्रिपेयर कर लेना। इंटीग्रेशन अगर आपको करनी है तो डिटर्मिनेंट के साथ ही इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक है। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, बिकॉज मैथ्स में स्टूडेंट्स को फियर होता है, ठीक है, कि कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको फियर नहीं आना है, ठीक है, मतलब डरना नहीं है कि मैथ्स बहुत हार्ड है या ऐसा समथिंग, कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज है, ऐसी कोई चीज नहीं है मैथ्स। अगर आप एक पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे, जो चैप्टर में बता रहा हूँ उतना आप कवर करके जाएंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ यार ठीक है, इतना हमने कर लिया है,
अच्छी बात है। अभी पेपर को 2-3 महीने है समय, अभी तो फॉर्म भी नहीं निकला, ठीक है। तो अब इनका क्या होता है एप्टीट्यूड का कि फॉर्म निकलेगा और रैंडम पेपर डेट भी आ जाएगी जल्दी, ठीक है। तो पिछली बार भी यही सीन हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैथ्स को उतना ज्यादा सीरियस ना लें एज कंपेयर टू अनदर सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स, रीजनिंग, ठीक है, और कंप्यूटर, क्योंकि वो आपका स्कोरेबल है। वो ज्यादा आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा, वो ज्यादा आपको बेटर रैंक लाने में हेल्प करेगा, ना कि मैथ्स, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का मैंने पहले बता दिया, पेपर क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल होता है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जो भी एग्जामिनर है, जो भी पेपर बनाता है, वो किस माइंडसेट से बनाता है आई डोंट नो, बट Siva Reddy, and what you asking for me? क्या पूछ रहे हो शिवा, बताओ। इसका क्या है? चलो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैथ्स में उतना ही प्रिपेयर करके जाएं जितना आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से कैपेबल हो जाएगा, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको इस साल एडमिशन चाहिए तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, चाहे यहाँ से तैयारी कर रहे हो या किसी पेड इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, वो भी आपको ये बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे कि यार मैकेनिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इनको अच्छे से प्रिपेयर, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है कि स्कोरिंग कौन सा है स्टूडेंट के लिए, इजी क्या है, कि किस तरीके से वो क्या पढ़ेंगे तो मार्क्स स्कोर होगा, ठीक है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, इतने साल से 200-250 मार्क्स हाईएस्ट जाते हैं 400 में से, ठीक है। 400 नंबर में से 200-250 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट जाते हैं। तो आप सोचो कि आप 400 में से 190 भी ला रहे हो, ठीक है, तो भी आप कहाँ टॉप 100 में लाई कर जाओगे। यूट्यूब यूट्यूब पे ऑलरेडी। हाँ, तो मैंने रीजनिंग के लिए और मैथ्स, सॉरी मैकेनिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए तो यार वीडियो डाल दी है, आई होप डाल दी है मैंने, ठीक है। आप चेक कर लेना, यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, ठीक है। अगर नहीं डली हुई है तो मुझे बता, वेयर कर देना, वो डाल। बाकी वीडियो तो मैं यूट्यूब पे डाल ही देता हूँ। और मटेरियल्स भी मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को बोला हुआ है आदर से फॉरवर्ड कर दिया करो, ठीक है। जो भी कोई, ओके। ठीक है, जो भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करे ना, तो तुम मैसेज फॉरवर्ड कर दिया करो, और अगर उनकी कोई क्वेरी हो ना तो मुझे बता दिया करो, बाकी तुम अपनी साइड से हैंडल कर लेना, ठीक है। इसके अलावा तो जिसको भी लगता है कि मैथ्स में और एडवांस मैं ठीक हूँ, लाइक अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी, तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि यार मेरा डिटर्मिनेंट और ठीक है मैट्रिसेस ये भी अच्छा था, तो मुझे उतना ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं थी अपने टाइम में। जो ज्यादा प्रैक्टिस मैंने की थी वो मैंने डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, इसके अलावा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ठीक है, इन्हीं की तैयारी करी थी, क्योंकि बाकी चैप्टर्स मुझको आते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं वही कहूंगा कि बाकी स्टूडेंट के लिए ये जो चैप्टर मैंने बताया ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। इवन मैंने स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ के गया था, क्योंकि मेरे लिए वो चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि मेरे को रीजनिंग में मुझे पता था कि मैं अच्छे से स्कोर कर लूंगा, मैकेनिक्स में मुझे पता था मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा, कंप्यूटर में पता था अच्छा स्कोर कर लूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आती नहीं है पेपर में, एक दो क्वेश्चन के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला था। और मैथ्स में मुझे इतना जरूर गट्स था कि 25 में से 10 क्वेश्चन तो मैं सही करके आऊंगा। क्योंकि मेन खेल पता है वहां क्या होता है, मेन खेल होता है एग्जाम में नेगेटिव का। जिस बच्चे ने नेगेटिव कर दिया डर में कि मैं कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, उसका एडमिशन नहीं होना, ठीक है। अगर तुमसे पेपर में मान लो रीजनिंग, मैथ्स, मैकेनिक्स ये सब मिला के 40-45 भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना करेक्ट, तो बहुत सही खेल जाओगे। अगर तुमने सोचा कि 80 में से मैंने सिर्फ आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो मैं ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में और नेगेटिव कर लेता हूँ, रिस्क खेल लेता हूँ, फिर तुम्हारा एडमिशन नहीं होना, बिकॉज फिर तुम्हारी रैंक गिर जाएगी और तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। मेरे टाइम में मेरी रैंक 180 थी, कुछ खास नहीं, बट ठीक था कि हाँ आपको इतनी रैंक के अंदर अच्छा कॉलेज मिल जाता, बिकॉज फर्स्ट रैंक लाना या सेकंड रैंक लाना ये सब मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका एडमिशन आपको आपके प्रिफर्ड ब्रांच में और
एक सही डिसेंट कॉलेज में मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा। तो मैं तो अपने कॉलेज को उतना सही नहीं प्रिफर करता हूँ एज कम्पेयर टू, अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा कॉलेज बेटर है, तो मैं मेट को कभी बेटर नहीं बोलता आईपी में। मैं एमएसआईटी को ज्यादा बेटर बोलता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी कम जो भी आपको बोलते हो, आपको मेट अच्छा लगता हो, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपके घर के पास जो कॉलेज पढ़ता हो आप उसमें सजेस्ट करें, आप उसमें एडमिशन लेना, ठीक है, प्रीफर करें, सजेस्ट। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद बचे हुए जो भी चैप्टर्स है वो आप अपने वे में कर सकते हो, पर डिफरेंशिएशन के साथ आप इंटीग्रेशन, ठीक है ना, प्रिफर कर सकते हो अगर आपको करना है तो। देन आप एवरेज प्रॉफिट लॉस ये निकालना जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। बाकी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इन सभी टॉपिक्स पे। देखो, अगर आपके पास, आपके घर के पास भारतीय विद्यापीठ पढ़ता है, भारतीय विद्यापीठ में जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस कॉलेज में जाओ, इस कॉलेज में जाओ, क्योंकि आईपी से डिग्री लेना इज जस्ट सिमिलर फ्रॉम कि हाँ भाई आपने किसी टायर 3, किसी भी टायर 3 कॉलेज से डिग्री लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। और वैसे ही सीएस और आईटी में आपको पता होगा कि रिसेशन आ चुका है, तो इतना हवा में उड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 12-12 हजार, 15-15 हजार बंदे जो है गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट सब फायर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी जिंदगी बहुत हसीन होती है, बहुत कुछ है, ऐसा नहीं, ठीक है, सब है ही, जॉब ही है। अगर आपको, हाँ, यूएसआईसीटी में मिल जाता है आपको एडमिशन तो बेस्ट है, ठीक है। बट मैंने वहां पे एक चीज आपको ऑलरेडी, हाँ, ग्रुप में किसी ने मैसेज किया था कि यूएसआईसीटी में जो डुअल डिग्री है या इस चीज को लेकर के, तो मैं हमेशा से वही चीज बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें यही बताया था कि अगर यूएसआईसीटी में एडमिशन लेना है और आपको डुअल डिग्री प्रेफर करना है, तो मैं तो मना करता हूँ, ठीक है। डुअल डिग्री कब, अब उन्होंने कहा कि बीच में छोड़ सकते हैं, मतलब 3 साल की बीटेक डिग्री लेने के बाद उसके बाद छोड़ सकते हैं। तो मुझे नहीं पता इसमें आईपी का क्या ब्लेंडर होने वाला है कुछ, मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि हाँ वो छोड़ दें, क्योंकि 4 साल वालों को तो, जिनकी बीटेक डिग्री होती है, उनको छोड़ने, क्विट करने का ऑप्शन देते हैं। क्या एली को देंगे या ऐसी चीजें कहीं मेंशन है, आपने पता करिए तो देख लेना। बिकॉज जो 4 साल प्लस एमटेक करते हैं तो वो तो लास्ट में छोड़ देते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको डुअल डिग्री कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए मैं मना करता हूँ, आईपी कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डुअल डिग्री आईपी से करें, ठीक है। आपको बीटेक करनी है आप करें, आपको मैं पहले भी बोला था, अगर आपको बीटेक में एडमिशन मिल रहा है, बीटेक करनी है तो करो, तो ऐसा कोई मिसगाइड नहीं हो रहा वहां पे, तो उस बंदे को मैसेज डिलीट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे कोई भटका नहीं रहा, ठीक है। जो भटका रहे हैं उनसे पूछो कि वो 28 हजार रुपए और 30 हजार रुपए फीस क्यों लेते, ठीक है। वो भटका रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ फैक्ट ही बोलता हूँ। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके आज सारे आंसर्स कर देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है ग्रुप में नए ज्वाइन, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली चैट में लिखने की बजाय आप मुझसे अपनी वॉइस ऑन करके पूछ सकते हैं, माइक ऑन कर लो। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि फॉर्म कब निकलेंगे, तो निकल जाते हैं फॉर्म, कभी भी निकल जाते हैं, उसका कोई डेट फिक्स नहीं है, तो मैं डेट नहीं बता सकता इन सब चीजों को लेके। बट हाँ, अभी निकलने वाले हैं, मार्च अप्रैल में निकल जाते हैं। सर, आउटसाइडर गेट एडमिशन इन यूएसआईसीटी, यस ऑफ कोर्स, अगर सीट है तो ऑब्वियसली मिलेगी। हर साल चेंज होता है, इस साल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वो आपको काउंसलिंग फिल करते टाइम भी पता चलेगा, ठीक है, कि यूएसआईसीटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा सीट तो है नहीं मेरे हिसाब से। और कौन से कैंपस में मिल रहा है यूएसआईसीटी के, वो भी देखना जरूरी है। एनीवन एल्स, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो मीटिंग एंड करें, मैथ्स में आपको इतना ही प्रिपेयर करना। ओके, सो 2021, ओके। मैं बैठा ही हूँ पीसी पे, मैं ढूंढ लेता हूँ। मैंने 2020 का भेज दिया था, 2022 का भी भेज दिया था, 2021 का। ओके, सो गुड, आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है, सो
नो नो नो, वो ऐसा कोई नहीं मांगता आपसे 12th, ठीक है। आपसे कोई नहीं मांगता 12th कि आपने 12th कर रखा हो। डिप्लोमा करने के बाद आपका बीटी से जहाँ से भी आपका कॉलेज जो है वो टेक्निकल डिप्लोमा मिल रहा है, वहां जाके आप एक 12th इक्विवेलेंट बनवा सकते हैं। इसके अलावा इसके 12th इक्विवेलेंट के बाद आप इवन एसएससी सीजीएल में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अलग से 12th करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब आईआईटी जेई वालों का खेल है यार, उन्होंने पता नहीं क्या कर रखा है। जेई मेंस में एडमिशन देते तो हम कहाँ आईटी के चक्कर में पड़ते हैं ना। हम भी जेई मेंस लिखते हैं, हम भी एनआईटी एनएसआईटी डीटू में पढ़ते हैं, अलग से लीड देने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सब चीजें कोई नहीं कर रहा ना, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, ठीक है। आवाज उठानी फालतू की चीजों के खिलाफ। डिफरेंशिएशन पूरा कर लो, उसका कोई लेवल नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन तक करके जाओ, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन तक पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके ज्यादा में सबसे पहले तो फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला शीट जो भी है। नहीं, डिप्लोमा 12th के इक्विवेलेंट है, ठीक है। आपने डिप्लोमा किया मतलब 12th ही किया है। आपसे ज्यादा बेटर नॉलेज होती है थर्मोडायनेमिक्स की 12th के बच्चों को, आपसे ज्यादा बेटर नॉलेज होती है 12th के बच्चों को फ्लूइड मैकेनिक्स की, ठीक है। इवन मैकेनिक्स की, उनकी फिजिक्स कितनी स्ट्रांग होती है। आपको सिर्फ एक मैकेनिक्स पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेमी कंडक्टर एंड ऑल पढ़ा देते हैं तो लगता है कि यार हमने बहुत सारा पढ़ लिया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 12th में उससे ज्यादा सिलेबस है। तो 12th ही इक्विवेलेंट माना जाता है डिप्लोमा को, उससे कुछ अलग नहीं माना जाता। आप बनवा सकते हैं 12th। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपने 12th पास किया यानी डिप्लोमा पास किया, वही चीज है। तो बीटेक में जो है आप अपनी ब्रांच बदल सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपने ये पढ़ा है तो ये नहीं। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पिछले साल पास आउट हुए, इस साल पास आउट हो रहे हैं। मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल, इन ब्रांचेस में यार बीटेक के बाद जॉब लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर स्टूडेंट यही चाहता है कि मैं बीटेक पास करूं तो मैं प्लेस्ड हो जाऊं। तो मैं पहले ही अवेयर कर देता हूँ, मुश्किल है, ठीक है। बहुत मुश्किल है आपको। मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, इनसे होने के बाद भी सीएसआईटी की कंपनीज में बैठने के लिए सोचना पड़ेगा, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये ब्रांच किसी भी कॉलेज में मिल जाते हैं आईटीसीएस की डिग्री, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लें। आपके लिए आसान हो जाएगा, पढ़ना उतना डिफिकल्ट नहीं होता आईपी से डिग्री लेना। हाँ, ईसी प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। ट्रिपल ई भी प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बट मैं मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल सजेस्ट नहीं करूंगा। किसी का पैशन हो सकता है करना, तो उस हिसाब से करे। और अगर किसी को हायर स्टडीज के लिए जाना हो, मास्टर्स करना हो, एमटेक करना हो, तब तो आप एक बार को मैकेनिकल सोच सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर उसमें आप किसी भी स्पेशलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है, मास्टर्स में किसी और कंट्रीज में जाके, तो वहां पे तो चांस बन जाएंगे। बट हर एक कंट्री का यही हाल है इस टाइम, ठीक है, सब कुछ ठप बैठा हुआ है, टेक इंडस्ट्री और सारी इंडस्ट्री का यही हाल है। तो मेरे दोस्त कॉल करते हैं मुझे डिप्लोमा के बाद, उन्होंने मतलब मैं डिप्लोमा ऑटोमोबाइल से पास हूँ, तो वो मुझे कॉल करते हैं कि टेक में जाना है, कोडिंग करनी है, करना वो करना है। अभी 3-4 साल से वो लोग 28-30 हजार रुपए ही कमा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका वो हाल हो, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बीटेक जरूर करें। बीटेक करने के बाद आपको चांसेस मिलेंगे, बट डिप्लोमा करने के बाद आपको उतने चांसेस नहीं मिलने वाले, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली, ठीक है। आप उतने गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी नहीं बैठ सकते। तो आई विल सजेस्ट यू टू डू बीटेक। आपने अच्छा डिसीजन लिया कि आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस अब मेहनत करनी है। बाकी तो मैं खड़ा ही हूँ आपकी मदद करने के लिए। आपको कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन मैसेज मी, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप। और बाकी वीडियोस तो अब यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली आएंगी। एक और बात, हम सारी चीजें हैं यार, मैंने पिछले, ठीक है, मैंने पिछले साल भी आप लोगों बच्चों को वीडियोस डाले हुए थे, उससे पिछले साल भी आईपी लीड का कोर्स जो है वो यूट्यूब पे डाला हुआ है। द मेन थिंग इज दैट कि देखो, लाइफ में पैसा हर किसी को कमाना है, चाहे मैं कमाऊं चाहे कोई और टीचर कमाए। बट हमेशा ये देखना होता है कि लालच बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ग्रीड होता है ना, वो इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो खत्म कर देता है। तो मैं वो वैसा बंदा नहीं, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट है, मैं उस हिसाब से काम करता हूं। तो अगर मुझे कल को कोर्स लेके भी आना पड़ा, बेचना भी पड़ा, तो मैं अपने रिक्वायरमेंट और अपने प्रोस्पेक्टिव के बारे में भी सोचूंगा, लेकिन उसके उससे पहले मैं आपके बारे में सोचूंगा कि हाँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे लिए वो कोर्स एफोर्ड करना कितना मुश्किल था, तो उसकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए। तो मैं वो देखता हूँ कि वो मार्केट में कहीं नहीं मुझे दिखता, हर कोई बेवकूफ बनाने के लिए खड़ा रहता है।
ठीक है, आपके साथ खड़े, आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, हर कोई दे रहा है, बट मैं ये चाहता हूँ कि एक जो होता है ना, कि आप, हर किसी को पता है कि डिप्लोमा के बच्चे हैं, उतना ज्यादा उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, आपको पता है, आपने इतने बच्चे पढ़ाए, इतनी चीजें की, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देना जरूरी है, ठीक है। तो वही चीज मैं दे रहा हूँ, बाकी ग्रुप में जो है वो मैनेज करना आप लोगों का काम है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग गलत तरीके से ग्रुप मैनेज करोगे, ठीक है, तो उसमें आपका ही लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। बाकी मैं अपने तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा, मैंने आपको अपने मटेरियल्स दे दिए, ठीक है। अब इससे ज्यादा आप क्या लोगे, मैंने सारे रिसोर्सेस बता दिए आपको, यहाँ से पढ़ना है, इसके अलावा तो और कुछ डिमांड ही नहीं है, ठीक है। बंदों को यही नहीं पता होता कि पढ़ना कहाँ से इस एग्जाम के लिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है, पढ़ना क्या है ये चीज नहीं पता, ये चीज मैंने आपको बता दी, कहाँ से पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या है, सब बता दिया, टेस्ट आपके होंगे ही, मैंने मैकेनिक्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों को डे 1 डे 2 के भेज दिए, इसकी वीडियो भी अभी आ जाएगी यूट्यूब पे, आज मैं कोशिश करता हूँ सारी वीडियोस बना दूँ, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है। हाँ, मेरे साथ कनेक्ट रह के काम करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, डिस्कनेक्ट होके काम करोगे तो फिर आपकी मर्जी है। बाकी तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पेड कोर्स भी लेके पढ़ रहे हैं, मुझे पता है ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी कहीं पढ़ रहे हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा मेन मोटो ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, आप इस ग्रुप में आए हो या आप पढ़ रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपका एडमिशन होना चाहिए, आपका 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, बस मेन मोटो ही। बाकी आ, आपको अगर मुझे सपोर्ट करें तो मैं तो ऑलरेडी बोल रहा हूँ यार, डोनेशन देने के लिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप दो नहीं दो, बट मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप डोनेशन जरूर दें, ताकि सपोर्ट कर पाए कंटेंट राइटर को, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे होते हैं, मेरे इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, सब चीजें होती है, तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत सारी चीजें मैनेज कर पाऊँ, तो एक रखना पड़ता है ना कंटेंट राइटर, कि वो चीजें प्रिपेयर करें, उसको बताना पड़ता है, तो उसको तो पे करना पड़ेगा, है ना, उसको तो थोड़ी बोल सकते हैं कि तू अपना काम छोड़ के मेरा काम कर दे, वो जमाना गया, ठीक है। उह, तो आई होप सो कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछे, वीडियोस अब यूट्यूब पे आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? सर मेरा 1 साल बर्बाद, अरे एक सेकंड यार, चैट जो है ना, मैं मेट से हूँ, ठीक है, मेरा ब्रांच आईटी है, और इस साल मैं पास आउट हो रहा हूँ, इसके अलावा सर मेरा 1 साल बर्बाद चला गया, मुझे अब सीएस लेनी है, तो 1 साल के लिए मैं क्या सर्टिफिकेट बनवाऊं जो नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े इंटरव्यू में? नथिंग, मैं तैयारी कर रहा था एग्जाम की, कोई सर्टिफिकेट बताने की जरूरत नहीं है, इवन मेरा 1 साल खुद ही बैक, मतलब डिप्लोमा के बाद मैं 1 साल घर पे ही था, ये सोच रहा था कि करना क्या, ठीक है। तो ऐसा सच कुछ नहीं है, 1 साल का गैप मैनेजेबल होता है, 1 साल का ही गैप होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कम फिर दिक्कत आती है। भैया इफ हमें 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवा ले तो हम किसी की डिग्री ले सकते हैं, अगर एडमिशन मिल रहा है उस बेसिस पे तो हाँ जरूर ले सकते हैं, ठीक है, होता है बीकॉम वगैरह में भी एडमिशन होता है, 12th इक्विवेलेंट ले लेना, बट मैंने नहीं लिया, मेरे दोस्त को उन्होंने बोला था कि ले लेने, बट ले सकते हो, बट करना ही क्यों है बीए बीकॉम, डिप्लोमा टेक्निकल स्किल है यार तुम्हारे पास, बीए बीकॉम वालों कौन पूछ रहा है? एनीवन एल्स? ओके, बुक्स बतानी है मैथ्स के लिए, या वही सिंपल आपके पास आरडी हो, ठीक है, तो मार्केट से आरडी उठा लाना, क्योंकि उसके अंदर एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, तो हेल्प हो जाएगी। बाकी किंग इंडिया प्रीफर कर लो, जो तुम चलाते हो डिप्लोमा वगैरह में, उससे बेस्ट बुक क्या है तुम्हारे पास? छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उस बुक से, ठीक है, अगर पढ़ा है तो ठीक। बाकी तो उससे बेस्ट बुक है ही नहीं, ठीक है। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, मिलते हैं बाकी के वीडियोस में, ठीक है, बट डोनेशन जरूर करना, ठीक है, हर किसी स्टूडेंट को बोलना, और डोनेशन करने के बाद डोनेशन ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, उनकी ज्यादा हेल्प की जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, तो वो थोड़ा हो जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट में कि हाँ इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने सोचा कि सर की मदद की जाए,
ठीक है भैया जी, अगर की जाए तो फिर मैं उनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन होऊंगा, उनको थोड़ा बेटर हेल्प मिलेगा। तो दैट्स वाई, क्योंकि उन्होंने किया है डोनेशन सपोर्ट करने की, तो उनकी मदद की जाएगी, वो आपको भी पता है। ठीक है, तो बस बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।